दैनिक जागरण फिल्म फेस्टिवल 2025 आगरा के कॉस्मॉस हॉल में हुआ शानदार शुभारंभ। कार्यक्रम का महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर दैनिक जागरण अलीगढ़ के संपादकीय प्रभारी अवधेश माहेश्वरी, अभिनेता डिम्पी मिश्रा, रजनी गंधा, रीजन आगरा के अनुज श्रीवास्तव, डॉक्टर कैलाश चंद सारस्वत, कलाकार रोहित चौहान, रामलीला के रावण पात्र मनोज सिंह, राकेश चौहान, संजीव भारती, अंकित बंसल, नरेंद्र गुप्ता, संगीता शर्मा, महेश धाकड़, रंगकर्मी अनिल जैन और फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर रामेंद्र पाल सिंह, अंजू गर्ग आदि उपस्थित रहे। पहले दिन की फिल्मों में दाल रोटी, करामाती पौधा, जाइए आप कहां जाएंगे, सोनी की स्कूटी आदि फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। संस्कृति को प्रोत्साहित करता है और यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां फिल्म निर्माता और सिनेमा प्रेमी एक साथ आकर सिनेमा की दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। दर्शकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों व उनके समूह से मिलने का व उनके द्वारा की गई बातचीत सुनने व प्रश्नोत्तर सत्र में भाग लेने का सुनहरा अवसर प्रदान होता है। पिछले वर्ष हमें लगभग 72 देशों से 5000 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई। भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रीव्यू पैनलिस्टों द्वारा इन फिल्मों को देखा जाता है और एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से 500 उत्कृष्ट फिल्मों को 100 दिनों की अवधि में फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया। JFF की यात्रा का आरंभ प्रत्येक वर्ष भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली से किया जाता है और यहाँ से ये यात्रा 11 राज्यों से होती हुई लगभग 500 मिलियन से अधिक दर्शकों तक पहुँचती है। एक अनूठा प्रयास, यकीन मानिए सिनेमा के लिए ये प्रयास अविस्मरणीय है। प्रतियोगिता प्रक्रिया के तहत विभिन्न श्रेणियों में देश के सर्वश्रेष्ठ निर्णायक मंडल द्वारा फिल्मों को आंकलन किया जाता है और उत्कृष्ट सिनेमा कला के लिए फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को पुरस्कृत और नगद राशि से सम्मानित किया जाता है। यह सम्मान समारोह मुंबई टिंसल टाउन में आयोजित किया जाता है, यानी कि जहां पर जो भी हमारे सर्वश्रेष्ठ निदेशक या कलाकार होते हैं उनको जो धनराशि और सम्मान प्रदान की जाती है मुंबई में की जाती है। JFF अपनी व्यापक पहुंच के लिए प्रसिद्ध है, जो दिल्ली, मुंबई जैसे प्रमुख महानगरों से होकर लखनऊ, कानपुर, पटना, रांची, रायपुर, देहरादून, लुधियाना, हिसार, गोरखपुर, इंदौर, प्रयागराज, दरभंगा, वाराणसी, सिलीगुड़ी, आगरा, मेरठ आदि 18 शहरों की यात्रा करता है। इस अनूठे प्रारूप ने इसे सिनेमा के वास्तविक उत्सव के रूप में पहचान दिलाई है। कैमरे के आगे नहीं जा सकते। कला साहित्य की शुरुआत करते हैं। मैम अभी रुक जाइए। माता सरस्वती ज्ञान विज्ञान की देवी, विद्यादायिनी मैम और श्री देवी, सब लोग पास आ जाइए। सर आप भी, महेश्वरी सर आप भी थोड़ा पास हो जाइए। बिगड़ रहा है, ये एक बहुत अच्छी पहल है। आजकल हम जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं वहाँ पर ये पौधों का जो प्रदान किया जाना है, ये बहुत ही खूबसूरत पहल है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से हम प्राकृतिक संपदाओं का हनन
महेश लंबोदर सोहे, भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे ध्रुपद गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, मृदंग बजावे, मृदंग बजावे। कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदना निशि दिन गुण गावे। बहुत जल्द उसका आरंभ करने वाले हैं। ये जैसा कि हाँ जी दर्शकों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है, साथ ही यह फिल्म निर्माताओं और दर्शकों के बीच संवाद को भी प्रोत्साहित करती है। यकीनन जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे शहर की शान रंगमंच से श्री डिम्पी भैया कहूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, डिम्पी मिश्रा जी, जो कल यहाँ उपस्थित होंगे और थिएटर से संबंधित कुछ जानकारियाँ हमारे आने वाली भावी पीढ़ी को प्रदान करेंगे। संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से JFF दुनिया भर की फिल्मों तो अंगद, वो वानर, वो बनवासी संधि चाहते हैं, वो संधि चाहते हैं तो फिर इन शर्तों पर स्वीकार मुझे। सबसे पहले अपना स्वामी कर ले अंगीकार मुझे, दे भेज विभीषण कोपुर में, वो रखे सर इन चरणों में, आकर खेद प्रकट करे अपने पिछले आचरणों में। जो सेतु सिंधु पर बांधा है उसको तोड़ गिराए वो, हनुमान की इसको लंका की सेवा में शीघ्र पठाए वो। फिर स्वयं दवा तृण धातों में शरणागत हो राम लखन, निज प्राणों की मांगे भिक्षा, हो अतिशय आतुर राम लखन। ये कार्य होंगे भली भांत तो अनुवन सभी मिटा दूंगा, शरणागत पर कर कृपा दृष्ट सीता भी लौटा दूंगा। दैनिक जागरण की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 3 दिन आकर के इस मेले का आनंद लें आप सब लोग। अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी, शॉर्ट फिल्में हैं और फुल फीचर फिल्में हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं। एक अच्छे सब्जेक्ट और ऐसा सिनेमा देखने को मिलेगा। जागरण पिछले कई सालों से करता आ रहा है, 2012 में किया था शायद, मेरे को याद है। SR के मॉल में हुआ था वो भी बहुत अच्छा था। अब काफ़ी लंबे समय के बाद आगरा में होने जा रहा है, तो मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं जागरण की टीम से या जागरण के जो यहाँ पर बैठे हुए हैं संपादक महोदय जी, मैं उनसे कहूँगा एक फिल्म फेस्टिवल तो है ही है, साथ साथ एक नाटक का फेस्टिवल भी आगरा में किया जाए, जागरण के द्वारा हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
अच्छे नाटक पूरे हिंदुस्तान भर में हो रहे हैं। इस समय दिल्ली में रंग महोत्सव चल रहा है, बड़े अच्छे अच्छे नाटक वहाँ चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही एक रंग महोत्सव आगरा में 3 दिन का आयोजित किया जाए। तो इसके लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी उनके ऊपर है। आए हुए हमारे सिनेमा प्रेमी अतिथिगण, दैनिक जागरण जब करता है तो सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता है, चाहे समाचारों में हो और या किसी और में। तो एक यात्रा हमने 2010 में शुरू की थी। सोचा था कि मेट्रो शहरों में समानांतर सिनेमा में सीमित हो जाता है, टियर 2 और 3 के शहरों में नहीं पहुंचता है, तो वहाँ के सिनेमा प्रेमियों को इसका रसास्वादन कैसे हो कराए। तो एक शुरुआत हुई थी, विचार जब शुरुआत हुई, रजनीगंधा का साथ मिला। लगभग शुरुआत से रजनीगंधा का साथ है, और जब ये साथ मिला तो यात्रा आगे बढ़ती गई। आज हम कई राज्यों में इसको फैला चुके हैं, इस यात्रा का पड़ाव पहुंच चुका है और बहुत सफल यात्रा है। और अब इसमें कई देशों की भागीदारी भी हो गई है। इस बार के हमारे वियतनाम हमारे भागीदार है, और बहुत सारे देशों की, लगभग 70 देशों की एंट्रियाँ, 70 से ज़्यादा देशों की एंट्रियाँ आती हैं, और 5000 फिल्मों की एंट्री में से इसका सिलेक्शन होता है। 100 से ज़्यादा मूवी इसमें प्रदर्शित की जाती हैं, और ये सिनेमा जगत की उत्कृष्ट मूवी होती है, एक सर्वश्रेष्ठ पैनल करता है। तो वो सिनेमा जो हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करता है, हमारे संघर्ष को प्रदर्शित करता है, हमारे सपनों को प्रदर्शित करता है, हमारी सारी धरोहर को सामने आपके लाता है, और पता नहीं कब किसकी जिंदगी में बदलाव लेके आए। ऐसे उत्सव को हम आपके सहयोग से ही आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में हमारे जागरण के और मेरे बहुत पुराने परिचित संपादक अवधेश माहेश्वरी जी, रजनीगंधा से आए अधिकारीगण, सिनेमा प्रेमी भी बैठे हैं, कुछ मंच जो नाट्य करते हैं ऐसे भी कलाकार बैठे हैं और संचालन कर रहे हैं, आप भी हैं। बहुत अच्छा लगा। और अभी जो अवधेश जी ने कई बातें फिल्मों के बारे में बताई। शुरुआती दौर में फिल्म जो होती थी हमारे जीवन का एक अहम अंग होती थी। हम लोग बगैर सिनेमा देखे नहीं रह सकते थे, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रेरणादायक बातें भी होती थी, देश प्रेम की बातें होती थी, और महिलाओं का भी संघर्ष, किसी युवा का भी संघर्ष, ऐसी कहानियाँ लेके फिल्में आती थी। और जैसे अवधेश जी बता रहे हैं कि अब दुनिया के लोग भी, सिनेमा प्रेमी भी, या जो इससे जुड़े हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री से, ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, तो बहुत सारी बातें साझा करने का अवसर मिलेगा। मैं अपनी बचपन की 2-3 पिक्चरों को आज भी नहीं भूलती, और सोचती हूँ कि अगर वही दौर लौट आए तो हम अपने युवाओं को, अपनी बेटियों को बहुत कुछ प्रेरणा दे सकते हैं। एक मदर इंडिया आई थी जिसको मैं हमेशा अपने जहन में रखती, जब भी नारी सशक्तिकरण की बात होती है तो मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि एक वो तो अभिनेत्री थी, कोई महिला, कोई भी उसके ऊपर मुसीबत आ जाए, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें भी वो अपने बच्चों के लिए कैसे जीवित रहती है, कैसे लड़ती है समाज से, और अपने बच्चों को कितना काबिल बना देती है। एक बड़ी अच्छी स्टोरी उसमें थी। उपकार भी देखी हमने, और बहुत सारी पिक्चर देखी जो देशभक्ति की थी। तो मैं चाहती हूँ कि हम आज भी अगर ये चलेगा तो हमें पुरानी पिक्चरें भी बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए, उससे वो कुछ नया सीखेंगे। वो भले ही पुरानी है, लेकिन आज के दौर में भी वो उतनी ही प्रासंगिक हैं, और उनको देखना भी चाहिए हम लोगों को, खासकर बच्चियों को। देखिए ठीक है, मोबाइल है हमारी ज़िंदगी में, लैपटॉप पे सब कुछ है, लेकिन वैसी पिक्चरें, उस समय के गाने जो सुकून देते हैं, जो भजन जो हमें सुकून देते हैं, वो मन को शांत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो अगर इसकी दैनिक जागरण शुरुआत कर रहा है तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अगर
दैनिक जागरण के माध्यम से ही हमारे बच्चों को प्रेरणा मिल जाए तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और यही होनी भी चाहिए कि हम जहाँ भी जैसा भी काम कर रहे हैं उसमें कैसे नवाचार लाएं, कुछ नया लाएं, कुछ अच्छी बातें आने वाली पीढ़ी को सिखाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। और बच्चे सीखना भी चाहते हैं। मैं महाकुंभ का उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि इतने लोग महाकुंभ में हमारे युवा गए हैं तो एक आस्था ही तो है देश के प्रति, धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जो हमें वहाँ खींच के ले जा रही है। तो ये आस्था हमारी बनी रहे अपनी संस्कृति के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने व्यवहार में कुछ अच्छा करने की प्रति। तो ये सब बातें अगर हम पिक्चर के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से आज भी दिखाएंगे तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मैं अवधेश जी आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रही कि मैं फिल्म और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को ही कवर करता रहा। हमारे शहर की एक विशिष्ट पहचान है सांस्कृतिक रूप से, और इस लिहाज से ये फेस्टिवल काफ़ी मीनिंगफुल एक्टिविटी है आगरा के लिए। और जैसा कि डिसेंट्रलाइजेशन फिल्म इंडस्ट्री का हो रहा है उसमें अवध और ये पूर्वोत्तर और ब्रज, ये 3 उत्तर प्रदेश के बहुत ही विशिष्ट पहचान रखने वाली इंडस्ट्री के रूप में ग्रो करेंगे। और इस लिहाज से इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं वो अपकमिंग जो फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं उनको एक अच्छा। हमारा निवेदन है मैम का स्वागत करतल ध्वनि के साथ। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम मनोज सिंह है। मैं रेलवे में COS पद से रिटायर्ड हुआ हूँ और रेलवे में रामलीला होती है, रामलीला में मैं रावण का किरदार कर रहा हूँ पिछले 30 साल से। आज ये मूवी के उद्घाटन में आप आए हुए हैं जी। तो ये फिल्म फेस्टिवल जो है दैनिक जागरण की तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? दैनिक जागरण की ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जो कि इन्होंने 2014 में भी फिल्म फेस्टिवल किया था और उसके बाद में ये अभी दोबारा 2025 में कर रहे हैं। ये इनका जो उद्देश्य है बहुत ही शानदार है। दैनिक जागरण जो भी कार्य करता है वो बहुत ही उच्च लेवल पे जाकर के करता है। और इस फिल्म फेस्टिवल में भी जो फिल्में दिखाई गई है अभी दाल रोटी, वो भी एक बहुत शानदार फिल्म है जो कि भारतीय किसानों को लेकर के है कि किसान भारत के लिए क्यों उपयोगी है। यही इस फिल्म का जो उद्देश्य भी है कि यहाँ पर कलाकारों को मोटिवेशन करने के लिए ये सारा रखा गया है, जिससे कि हमारे ब्रज क्षेत्र की जो आर्टिस्ट हैं उनको कोई ना कोई सहयोग और काम मिल सके। एक आर्टिस्ट होने के नाते आप यहाँ की फिल्म उद्योग के बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में अभी जो फिल्म उद्योग है वो उतना विस्तार नहीं पकड़ पा रहा है जैसे कि जो अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं वहाँ के जो फिल्म उद्योग है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। जैसे अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने फिल्म उद्योग को स्टार्ट हुआ और वो काफ़ी रन पकड़ गया। उसी प्रकार से बिहार का है और केरल का है, वो हैदराबादी हैं। ये क्षेत्रीय जो सिनेमा है वो काफ़ी आगे जा चुकी है अपेक्षाकृत। अभी उत्तर प्रदेश में अभी इसकी पहली मानी गया। फिल्म सिटी नोएडा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिल्म सिटी नोएडा बनने के बाद में यहाँ के कलाकारों का उत्साहवर्धन हुआ है और निश्चित रूप से नोएडा में फिल्म सिटी बनने के बाद में यहाँ के आर्टिस्टों को अच्छा काम मिलेगा और अच्छी तरक्की होगी। फिल्म सिटी के डेवलपमेंट में अभी काफ़ी देरी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? बेशक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि चीज़ों को स्थापित होने में थोड़ा समय लगता है और नेचुरल भी है। फिर बॉलीवुड की अपेक्षा करें जब यहाँ पर पैरेलल में जो सिनेमा स्टार्ट होने जा रहा है, चूँकि जो हमारा रीजनेबल सिनेमा है वो यहाँ की भाषा को लेकर के ही जितनी पिक्चरें बनती हैं वो उसमें स्थानीय आगरा की भाषा जो होती है और हम इस चीज़ से अभी तक वंचित हैं। दैनिक जागरण फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दैनिक जागरण फेस्टिवल एक बहुत शानदार पहल है और ऐसी पहल होती रहनी चाहिए। दैनिक जागरण का कार्य सारणी है। थैंक यू।